अभी के टाइम में पाई जो क्रिप्टो करेंसी है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में बनी हुई है। पाई को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं तो ना सपोर्ट करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा है। मैं पाई को सपोर्ट करने को लेके या ना सपोर्ट करने को लेके नहीं बता रहा। मैं आपको सिंपली पाई की जो करंट इन्फॉर्मेशन चल रही है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना। इससे हमें पता लग जाएगा कि पाई की जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको अच्छी समझ में आ रही है। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी करंट वैल्यूएशन $0.2 के आसपास है। जब ये लॉन्च हुआ था तो $3 के आसपास था और यहाँ पे अभी आप कंपेयर कर रहे हो तो वैल्यूएशन बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है लॉन्चिंग टाइमिंग के हिसाब से उस टाइम पे जो वैल्यूएशन था। अब हम चलते थोड़ा पास्ट में, जब 2019 के अंदर फोन से माइन किए जाने वाला पहला क्रिप्टो करेंसी पाई आया था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इस पे बिलीव नहीं किया था क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे और फ्री की चीज़ों को ज़्यादा लोग उतना वैल्यू नहीं करते। बट कहीं न कहीं वहाँ पे क्राउड तो हमें देखने को मिल जाता है बट वहाँ पे उतनी वैल्यू देखने को नहीं मिलती। और वही चीज़ हुई थी स्टार्टिंग में, जो एसेंशियल पायनियर्स थे जिनको एक्चुअल में पता था पाई के विजन के बारे में, उन्होंने इसकी माइनिंग चालू करी और सभी लोगों ने चालू कर दी। जो लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, सबने चालू करी क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट था, क्योंकि फ़ोन से माइन किए जाने वाला पहला क्रिप्टो करेंसी था और ये बहुत ज़्यादा ईज़ी बन जाता है क्योंकि इससे पहले जब बिटकॉइन ईटीएस था उस टाइम पे अच्छा खासा पैसा लग रहा था, नॉलेज लग रही तब जाके आप माइन कर पा रहे थे। तो पाई के अंदर क्या हुआ कि ये चीज़ें नहीं थी, सिंपली फ़ोन, इंटरनेट है, आप माइनिंग चालू कर पा रहे हो। तो हुआ क्या, 2020 आ गया, एंडिंग तक आ गया, लोगों ने सोचा अब कब ये लॉन्च करेंगे। फिर लोगों का पेशेंस थोड़ा बना के रखा, 21 का वेट किया, 22 का वेट किया, 23 का वेट किया, 24 का वेट किया। कंटिन्यूअसली यहाँ पे कोई भी लॉन्चिंग नहीं हुई, बाकी जो इंटरनल अपडेट्स थे वो हमें देखने को मिल रहे थे। उसी बीच में बहुत सारे अलग-अलग एक्सचेंजेस ने, टॉप के एक्सचेंजेस ने पाई को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट किया था, जो कि आप सभी को पता है, जहाँ पे बहुत आउटस्टैंडिंग वैल्यूएशंस देखने को मिलते थे। $300, $500, ठीक है? और भी अच्छे खासे वैल्यूएशन $70,000 ये सब हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? जो लोग पाई को शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो हुआ क्या, 2025 में आपको डेट मिल गई कि 20 फरवरी को अब ये आने वाला है फाइनली एक्सचेंजेस के ऊपर, और ये इन्फॉर्मेशन 2024 के एंडिंग में आ चुकी थी। तो बहुत सारे ऐसे पाइनियर्स थे जिन्होंने माइनिंग रोक दी थी या केवाईसी वेरीफाई नहीं कराई थी, उन्होंने अपने अकाउंट को वापस से एक्टिव किया, जो पाई के बारे में नेगेटिव बोल रहे थे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब ये लॉन्च होने वाला है, ऑन द फ्लोर फाइनली आने वाला है, एक वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। सभी लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन करना चालू कर दिया। एक तो एसेंशियल पाइनियर्स जो डेली बेसिस से माइन कर रहे थे वो तो कंटिन्यूअसली कर ही रहे हैं, बट जो लोग नेगेटिव थे उन्होंने माइनिंग चालू कर दी। तो कहीं न कहीं फ़र्क क्या पड़ा, जो कंटीन्यूअसली लगे हुए थे उनके पास क्वांटिटी में अच्छे खासे पाई होंगे, और जिन्होंने छोड़ा था वापस से जॉइन किया, अपडेट आने के बाद कि लॉन्च होगा तो उन्होंने वापस चालू किया। तो उनकी हिसाब से जो रेगुलर बेसिस पे हैं, उनकी क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करें, मतलब कि पाई की होल्डिंग्स की हम बात करें, कॉइन्स की हम बात करें, तो वो ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि उन्होंने माइनिंग कंटीन्यूअसली करी है। एक तरफ ऐसे पाइनियर्स हैं जिन्होंने कंटीन्यूअसली नहीं करी है। जब वो लॉन्च हुआ उस टाइम पे एक पाई का कितना वैल्यूएशन आया था, $3 के आसपास आया था। तो उस टाइम पे ये चीज़ प्रूव हो चुकी थी कि जिसके पास अच्छे खासे क्वांटिटी में पाई कॉइन्स है, उसको उतना वैल्यूएशन मिल रहा है, और वो फाइनली मिल भी चुका था। अगर आपको विथड्रॉल करना है, आप कर भी पा रहे थे, ठीक है? बट अभी का वैल्यूएशन आप देखोगे तो बहुत ही कम है, इसलिए बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हैं। बट आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो ये चीज़ें चल रही हैं, अप एंड डाउन चल रहा है, हर क्रिप्टो के साथ ये चलता रहता है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। और पाई नेटवर्क ने इसी स्टेटमेंट को लेके साफ-साफ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन किया है, अगर आप हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हो, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म विजन वाला प्रोजेक्ट है और हम लोगों की यूटिलिटीज़ नीड्स को फुलफिल करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो इसके साथ जुड़ना तो आप जुड़ सकते हो, और हमें लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर आप चाहते हो क्विक मनी, एकदम सब कुछ मिल जाए, तो आप इस वाले प्रोजेक्ट को छोड़ सकते हो। तो पाइको टीम साफ-साफ आपको बोलता है, अगर आपको लगता है हमारे ये पोटेंशियल पॉइंट्स है, इसके बिहाफ़ पे आपको लगता है कि आपको जॉइन करना है, लॉन्ग टर्म वाला गेम खेलना है, तो आप आ सकते हो। अगर आपको क्विक मनी चाहिए तो आप किसी और प्रोजेक्ट पे आ सकते हो। तो यहाँ पे कोई झूठा जो दिलासा होता है वो देने की बात नहीं की जा रही, साफ-साफ क्लियर कर दिया गया है। और जितने भी अभी पाई के एक्टिव पाइलट्स है, आप सभी लोग अगर मेरी आप वीडियोस देख रहे हो, एक्चुअल मतलब आप सपोर्ट करते हो पाई को या माइन करते हो पाई को, तो आप इस वीडियो को लाइक करके बता देना, जिससे मैं समझ में आ जाएगा। जो लोग सपोर्ट नहीं करते वो कमेंट्स में नॉट सपोर्ट पाई करके आप लिख देना, जिससे कि मेरे को क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो पता चल जाएगा, जितने लाइक आएंगे उससे पता चल जाएगा कितने लोग सपोर्ट करते हैं, जितने लोग सपोर्ट नहीं करते वो कमेंट्स में लिख देना। सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, कोई किसी को ये नहीं बोल सकता कि आप यहाँ पे ज्वाइन हो या ना हो, ना मैं बोलूंगा। मैं सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन पे आप भी काम करें, आप भी इस चीज़ के बारे में समझें, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप पाई से क्या किसी भी क्रिप्टो से अच्छा पैसा बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है। तो अभी क्या चल रहा है, इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया है। अभी आपने देखा क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुई थी, वापस से धीरे-धीरे करके रिकवरी पे चालू हो चुकी है।
इलॉन मस्क ने बेसिकली बोला है बिटकॉइन को लेके, यहाँ पे साफ-साफ लिखा है व्हाई बिटकॉइन इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी। बिटकॉइन बेस्ड है एनर्जी के ऊपर, ठीक है? उसके पीछे रीज़न क्या है, उसकी हम बात करेंगे। उसके अलावा बोला गया है, यू कैन इश्यू फिएट करेंसी एंड एवरी गवर्नमेंट इन हिस्ट्री हैज़ डन सो। फेक जो फिएट करेंसी है वो क्रिएट की जाती है, इश्यू की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, और ये हिस्ट्री में बहुत बार हो चुका है। जिसमें कि आप देखोगे, इंडिया के अंदर भी आप देखोगे कि एक टाइम पे जो हमारी फिएट करेंसी होती है वो वैलिडेट करती है कुछ समय तक, उसके बाद उसको बैन कर दिया जाता है कि अब ये नहीं है सेफ हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत करप्शन हो रहा है। इंडिया में 2000 के नोट आपने देखे होंगे, ठीक है? और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर बहुत बार ये सब चीज़ें हुई हैं, नोटबंदी वगैरह, ठीक है? हमें देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होता, क्योंकि अगर फ्रॉड देखने को मिल जाता है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को रोक के खत्म कर दिया जाता है। और अगर आपके पास कैश में है, तो आप कुछ ना कुछ आप उसको कन्वर्ट करा पाते हो। पूरा भी नहीं करा पाते, अगर आप पूरा कराना है, तो प्रॉपर आपको रिकॉर्ड-विकॉर्ड डालना पड़ता है, क्यों, कहाँ से इतना पैसा आपके पास आया है। बट क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म तक वैलिडेट करता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बिहाफ़ पे नहीं चलता, वो ब्लॉकचेन के बिहाफ़ पे चलता है, और वो बहुत ही लिमिटेड होता है। मतलब जो कॉइन है, बिटकॉइन है, लिमिटेड है, 21 मिलियन के आसपास ही है, और उसका वैल्यूएशन हाई-फाई इसीलिए है क्योंकि वो एनर्जी पे काम करता है, वो लोगों की नीड्स को फुलफिल करता है और ग्लोबल लेवल पे जा चुका है। और अभी के टाइम में कितना ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो सब आप देख चुके हो। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फेक एनर्जी, ठीक है? फेक एनर्जी बनाना कहीं न कहीं बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक है? मतलब कि एक फ्लो की बात की जा रही है जो कि लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल रहेगा, बीच में ब्रेक नहीं होगा। वो बेसिकली बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसीज़ है, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मार्केट के अंदर जितने भी क्रिप्टो करेंसीज़ है वो भी लॉन्ग टर्म तक चलने वाले हैं, ऐसा नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सी रियल है, कौन-सी फेक है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज़ आप भी क्रिएट कर सकते हो, तो बट आप, अगर आप फ्रॉडर इंसान हो, तो आप ऐसी क्रिप्टो क्रिएट करोगे जो एक लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगी, कुछ समय तक मार्केट में चलेगी। आप लोगों के पहले प्रॉफिट दोगे, फिर आप लोगों से पैसा लेके भाग जाओगे, ठीक है? ऐसा बहुत सारी क्रिप्टोज़ कर चुकी है, बट बहुत सी क्रिप्टोज़ ऐसी है जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है, ठीक है? स्पेशली मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, वो सब आप सभी समझ पाओगे अपनी रिसर्च के बिहाफ़ पे। तो इसी चीज़ की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट के अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है पाई के डिफाई फीचर के बारे में, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और एएमएम फंक्शनैलिटी पे काम करता है, जो कि टेस्टनेट पे हमें देखने को मिलता है पाई के वॉलेट पे। इसके रिगार्डिंग प्रॉपर वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर पाओगे पाई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रिलीज़ किया गया है पाई किस तरीके से कैपेबिलिटीज़ है इसकी, किस तरीके से इसने स्ट्रक्चर किया है, किस तरीके से यूटिलिटी पे फोकस करता है, और वेब3 अलायंस हमें देखने को मिलता है, जो पाइनियर्स को हेल्प करता है एक्सप्लोर करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को, जो कि सेफली आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये पाई के इकोसिस्टम के थ्रू होने वाला है, और ये रियल टेस्टिंग और ट्रांसपेरेंसी के साथ है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ है, ठीक है? अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क अ न्यू डिजिटल पीस इकोनॉमी। इसको लेके यहाँ पे साफ-साफ इन्होंने ये बोला है कि पाई नेटवर्क बेसिकली जो करने वाला है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर मार्केट के अंदर कोई वॉर हो रहा है या पॉलिटिकल कुछ चीज़ें चल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को लेके कुछ चल रहा है, उससे पाई के वैल्यूएशन के अंदर फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पे साफ-साफ बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी लिखा गया है, पढ़ के बताता हूँ, पेरेंट्स गो एंड पे योर चिल्ड्रंस स्कूल फी। पेरेंट्स जा रहे हैं स्कूल के अंदर अपने बच्चों की फ़ी पे कर रहे हैं, वो भी पाई की फॉर्म में, जीसीबी की फॉर्म में, वो भी नाइजीरिया के अंदर, और आप तभी यहाँ पे प्रॉपर देख पाओगे। मैं फुटेज दिखाऊँ, स्कूल आप देख पाओगे, ठीक है? डिवाइन सक्सेस करके स्कूल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे विथ जीसीबी करके लिखा गया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। उसके साथ यहाँ पे बच्चे का नाम लिखा गया है, और यहाँ पे पेमेंट वगैरह भी की गई है। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रमोट करके दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे एक बच्चे नहीं है, और भी अलग-अलग बच्चे हैं जो इससे बेसिकली पेमेंट वगैरह करके कर रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। तो कहीं न कहीं स्कूल्स के अंदर भी अब ये चीज़ आ चुकी है, प्रॉपर अमाउंटिंग के साथ यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। जितना भी लेजिट डेटा हो सकता था उतना मैंने आपको यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करी है। अभी शुरुआत है, आने वाले समय के अंदर ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अब हम बात करते हैं पाई एक्स स्टेलर सोरेबन वेब3 रिवॉल्यूशन 2025 के बारे में। इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे स्टेलर एंड पाई नेटवर्क की बात की जा रही है, जो कि वेब3 यूटिलिटी रिवॉल्यूशन है, जो कि आने वाला है, और ये बेसिकली नेक्स्ट वेव है वेब3 रिवॉल्यूशन का। जो अभी आप यूज़ कर रहे हो, वेब2 यूज़ कर रहे हो, आने वाले समय के अंदर वेब3 यूज़ होने वाला है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है, और ये पाई के द्वारा ही पावर्ड बाय है, और यहाँ पे स्टेलर सोरेबन देखने को मिलता है। Q4 2025 की बात की जा रही है, मतलब 2026 से पहले ही आपको एक न्यू एरा देखने को मिलेगा रियल वर्ल्ड ब्लॉकचेन यूटिलिटी का, जहाँ पे आपको पाई सोरेबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि लाइव हो जाएगा। अनेबल करेगा बिल्डर्स के लिए क्रिएट करने के लिए रियल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, वो भी पाई के ऊपर,
173 प्लस रियल यूटिलिटी डिसेंट्रलाइज ऐप्स देखने को मिलेंगी जो कि प्रॉपर तरीके से लॉन्च होंगी। और कवरिंग डिफाई की बात की जाए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को कवर किया जाएगा। एआई पावर्ड पेमेंट्स देखने को मिलेंगे, टोकनाइज्ड एसेट्स देखने को मिलेगी। उसके बाद स्टेलर प्रोटोकॉल 23 की बात की जा रही है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से ये अपग्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा, बूस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो 5000 प्लस टीपीएस देखने को आपको मिलेगा। पाई नेटवर्क इसी तरीके से इन्फिगेशंस करने वाला है, फास्ट और मोर एसेबल होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए, सबके लिए। उसके बाद मास अडॉप्शन एरा को लेके एआई प्लस डिफाई प्लस रियलिटी पे काम किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, रियल यूटिलिटी जो आपकी एक्चुअल नीड है उस पे काम किया जाएगा और सबको मिला के पाई का मास अडॉप्शन एरा बनता है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है दिस इज नॉट जस्ट अनदर ब्लॉकचेन फेज। ये ऐसा नहीं है कि एक अनदर ब्लॉकचेन फेज है, ये बेसिकली एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला है, डिजिटल आइडेंटिटी देने वाला है और वेब3 को वर्ल्ड लेवल पे ले जाने वाला है और लोगों को एक्चुअली उनकी नीड्स है उसको फुलफिल कराने वाला है। इसी तरीके का आपको ये प्रॉपर फुटेज के अंदर भी सारा चीज समझाया जा रहा है। होप सो कि जो मैंने आपको बताया आपको यहाँ पे समझ में आएगा। पाई पावर टू द पीपल इकोनॉमी, पाई पावर टू द पीपल इकोनॉमी करके बताया जा रहा है। इसके अंदर सिंपल ये है कि पाई हर जगह पे आपको यूज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो के अंदर यही था। अगली वीडियो के अंदर और भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी पाई से रिलेटेड। तो वीडियो को अगर आप समझ पाए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। मिलता नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।